आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति एक बेहतर जिंदगी की रेस में भाग रहा है, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। हम जब भी अपने लक्ष्य की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, जैसे मैं इसे हासिल कर भी पाऊंगा या नहीं, अरे इसमें तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मेरे पास भी इतने समय ही नहीं है, अगर मैं सफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। हम में जो सबसे बड़ा डर रहता है वो ये है, मैं इस काम में सफल हो भी पाऊंगा या नहीं। तो आज की इस बौद्ध कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि अपने असफलता के डर को कैसे खत्म किया जाए, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हमारे मन में यह सफलता का डर क्यों पैदा होता है, इसका क्या कारण है। बहुत समय पहले की बात है, एक बौद्ध सन्यासी एक जंगल के पास अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। वह सन्यासी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर आता तो वह बहुत ही बुद्धिमानी से उसकी समस्या का समाधान निकाल देते थे। एक दिन वही पास के ही एक गांव में एक साटन के लिए गए। जब भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक युवा व्यक्ति ने रोक लिया और कहा, मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या को बड़ी बुद्धिमानी से उलझा देते हैं। हालांकि मुझे तो ज्यादा विश्वास नहीं है कि आप मेरी समस्या को सुलझा पाएंगे, लेकिन मैंने लोगों से आपकी बुद्धिमानी के बहुत से किस्से सुन रखे हैं। इसीलिए मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि हमें किसी भी काम में असफलता की घबराहट क्यों होती है, और हम अपने किसी भी लक्ष्य को असफलता की घबराहट के बिना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। युवा व्यक्ति का ये प्रश्न सुनकर वो मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, और उसके बाद से तुम्हारी सारी घबराहट भी खत्म हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलना होगा। वो व्यक्ति सन्यासी की बुद्धिमत्ता को परखना चाहता था, इसलिए वह कुटिया तक जाने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद बौद्ध सन्यासी उस लड़के को अपने जंगल के पास बनी कुटिया में ले आए, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी, इसलिए वह भोजन करके सो गए। अगले दिन जब वह उठे तो बौद्ध सन्यासी ने उसे लड़के से कहा, चलो आज मैं तुम्हें जंगल की सैर करा कर लाता हूँ, और वह दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ देर बाद बौद्ध सन्यासी ने उस लड़के को एक गुफा दिखाई। इसके बाद वे दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था, लेकिन थोड़ी देर बाद बौद्ध सन्यासी चुपके से गुफा से बाहर निकल आए और उसे गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया। उस लड़के ने गुफा के भीतर से बहुत आवाज और कहा, आप कहाँ चले गए, मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे। लेकिन बहुत देर तक कोई जवाब न मिलने के बाद वह घबरा गया और घबराकर गुफा के द्वार की तरफ भागा। जैसे ही वो गुफा की प्रवेश द्वार पर पहुंचा, वह हैरान रह गया, यह क्या, यहाँ तो किसी ने गुफा के द्वाराला को बाहर से बंद कर दिया है। अब वह अकेले अकेले उस अंधेरी गुफा में काफी परेशान हो गया। वह गुफा में इधर उधर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। वह गुफा में काफी देर तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। अब उसे जोरों की प्यास और भूख भी लग रही थी। वह शांत होकर एक जगह बैठ गया। तभी उसे एक सुरंग से सूर्य की रोशनी आई हुई दिखाई दी, और उस रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंचना बहुत ही कठिन था, क्योंकि चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था, और वह सुरंग भी काफी ऊंचाई पर थी। पर फिर भी वह तुरंत उठा और अपनी सारी भूख प्यास को भूलकर अपना सारा ध्यान बाहर निकलने पर लगा दिया। काफी मेहनत और प्रयास करने के बाद वह उस सूर्य की रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंच गया, और कुछ दूर तक उस सुरंग में ही ऊपर चढ़ता गया। तभी अचानक उसे सन्यासी हाथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। सन्यासी का हाथ पकड़कर बाहर आ गया, और बाहर निकलते ही उस सन्यासी को गुस्से से चिल्लाकर कहा, मुनिवा आप पागल हो गए हैं, आप मुझे अंधेरी गुफा में अकेले छोड़कर आ गए। आपको पता है मैं कितना डर गया था और मुझे कितनी जोरों की प्यास लगी है। उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उसे पानी दिया और कहा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम इस गुफा के बाहर सिर्फ 2 कर्मों की वजह से निकाल पाए, जिसने तुम्हें इस गुफा से बाहर निकालने के लिए मजबूर किया। पहला कारण, क्योंकि तुम्हें जोरों की प्यास और भूख लगी थी, और दूसरा कारण, तुम्हें वहां घुटन महसूस हो रही थी, क्योंकि तुम्हें मित्रों और परिवार वालों के साथ रहने की आदत पड़ चुकी है। सफलता प्राप्त करने का नियम भी कुछ ऐसा ही है। मैं तुम्हें सफलता कैसे प्राप्त करें इसकी एक छोटी सी दुनिया बनाकर दिखाई, पर वास्तविक दुनिया इससे कहीं अधिक ज्यादा होती है। हमें सलाह देने के लिए बहुत से फालतू लोग मिल जाते हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन हमें ज्ञान देते हैं, यह मत करो, ये बहुत कठिन है, ये तुमसे ना हो पाएगा, और ऐसे ही वह हमारे दिमाग को भटका कर चले जाते हैं, और हमें खुद पर संदेह होने लगता है। सफलता न मिलने का एक बड़ा कारण ये भी है कि सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है।